जो आज का अपना टॉपिक है, हम लोगों को जो शुरू करना है वो शुरू करना है क्या, लेंस। आज तो लेंस में अगर हम लोग बात करें कि लेंस होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि कल हम लोग पढ़े थे क्या, स्फेरिकल सरफेस पढ़े थे कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। उस रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि क्या फॉर्मूला बनता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिस मीडियम में लाइट की रे एंटर कर रही थी, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां से लाइट रे निकल रही थी। इन चीजों को ध्यान में रख करके आज हम लोग लेंस शुरू करने वाले हैं। और लेंस के बारे में कहता है क्या कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, कि किसी भी दो सतहों के द्वारा घिरा हुआ जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा, इसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेकिन इस लेंस में एक ये शर्त है क्या कि वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस। वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, कि इस दोनों में से कोई एक सरफेस जो है तो मस्ट है कि स्फेरिकल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम का दोनों सरफेस प्लेन सरफेस हो जाए, तो अगर दोनों सरफेस प्लेन सरफेस हो जाएगा फिर तो वो ग्लास स्लैब हो जाएगा। और ग्लास स्लैब से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, पीछे पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या कहे कि आपको ऐसा रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो क्या हो कि कम से कम जिसमें से कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कैसा, स्फेरिकल सरफेस। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, या एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव मीडियम होना चाहिए, बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से घिरा हुआ होना चाहिए। लेकिन उसमें से कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, मस्ट है कि स्फेरिकल होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, बचपन से अभी तक, उसमें हम लोग मोटा मोटी लेंस के दो टाइप पढ़े हैं, है ना। देयर इज मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। देयर इज मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। दो टाइप के लेंस है, टू टाइप्स ऑफ लेंस। दो लेंस में जो आप पहला लेंस पढ़े हैं, वो जो आपका पहला लेंस है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोला जाता है उत्तल लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कहा जाता है ये कि एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारे उसका क्या हो, पतला हो, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो ये सरफेस भी स्फेरिकल है और ये सरफेस भी स्फेरिकल है, दो सतहों से घिरा हुआ है, किसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम का बना होगा। मान लीजिए ये कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है और दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से घिरा हुआ ये दो स्फेरिकल सरफेस है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और इसका सबसे मस्त डेफिनेशन जो है, जो सबसे आसान डेफिनेशन, किनारे में पतला रहेगा और बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा। हम लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर उसको आप छुइएगा तो आपको लगेगा कि बीच में ये क्या है, मोटा है, और किनारे में क्या है, पतला है। इसी तरह का एक दूसरा भी लेंस है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसमें दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और ये कॉनकेव लेंस को कहा जाता है क्या कि ये किनारे में मोटा होगा और बीच में क्या होगा, ये पतला होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो कह रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस आपको कह रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूरा पूरा ये ध्यान रखना है कि थिन एट एज, कि किनारों पर क्या होगा, ये पतला होगा। और दूसरा बात ये याद रखना है कि ये जो है
सो थिक एट मिडल पोर्शन, कि बीच में जो है, ठीक ना, बीच में जो है ये क्या होगा, मोटा होगा, और किनारे में क्या होगा, पतला होगा। लेकिन इसमें आप ठीक उल्टा देख रहे हैं क्या, कि ये जो है तो थिन एट मिडल पोर्शन, कि बीच वाला पोर्शन जो है इसका वो क्या है कि पतला है, ठीक ना, और ये जो है सो थीकर एट एज, थीकर एट एज, कि किनारों पर जो है सो ये कैसा होगा, मोटा लेंस होगा। ये मोटा मोटी मेनली टू क्लासिफिकेशन है लेंस का, कि एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक कॉन्केव लेंस होगा। लेंस क्या होगा भाई, तो ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम जो बाउंडेड हो दो सरफेस से, जिस दो सरफेस में मस्ट है कि एक सरफेस कम से कम कैसा सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो भी अच्छा है। तो यहां भी देखिए आप कि ये दोनों सरफेस स्फेरिकल है ना, और यहां भी आप देखिए तो ये दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। तो ये दोनों लेंस का मेनली टू टाइप है, जिसमें से एक को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों में क्या होगा, पतला होगा। और जो कॉन्केव लेंस है आपका, वो किनारों में मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा। बात समझ में आ रहा है। अपने सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो मेनली पढ़ना है किसके बारे में, थीन लेंसेस के बारे में, कि जो भी लेंस का हम लोग बात करेंगे वो सारे लेंस हमारे बहुत पतले लेंस होंगे, बहुत कम थीन लेंस होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत पतला लेंस होगा। अब देखो कि इस बेसिस पर इसको जो मोटा मोटा डिवाइड किया गया है, ये कॉन्वेक्स को भी तीन पार्ट में और कॉन्केव को भी 3 पार्ट में। तो अगर हम लोग यहां से बात करें अब किसका, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का अगर बात करें, तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में आप देखिएगा ध्यान से कि एक तो हो जाएगा क्या, कि टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में एक हो जाएगा क्या, कि जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हैं क्या, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स। ऐसे लेंसेस को क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स। देखिए नाम में ही छुपा हुआ, बाय का मतलब दोनों और कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्वेक्स हो। तो ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस बोले। एक होता है, ये पहला हुआ। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसका पहला सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस। तो देखिएगा कि ऐसे लेंसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे लेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसका पहला सरफेस जो है वो प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। बात समझ में आ रहा है। तीसरा जो होता है, जो तीसरा होता है ये होगा कैसा आपका, कि इसका एक सरफेस रहेगा कॉन्केव और दूसरा सरफेस रहेगा क्या, कॉन्वेक्स। ये देखो चांद के जैसे। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे लेंसेस को बोला जाता है क्या, ऐसे लेंसेस को बोला जाता है क्या, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ऐसे को क्या बोला जाता है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये सारे कॉन्वेक्स लेंस के टाइप हैं। इन सारे लेंसेस का जो नेचर होता है वो ओवरऑल नेचर कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रॉपर्टी है क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रॉपर्टी है क्या, कि यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने, यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने लाइट की पैरेलल बीम आती है, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने लाइट की पैरेलल बीम आती है, तो ये लाइट के पैरेलल बीम को क्या करती है, कि किसी एक जगह पर, लाइट के पैरेलल बीम को ये क्या करती है, कि किसी एक जगह पर ले जाकर के मिला देती है। तो तुम देखो कि रेज का जो ये प्रॉपर्टी है, कि पैरेलल रेज को जो है तो ये क्या की एक जगह पर मिला दी, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, कि लाइट रेज पैरेलल आई और एक जगह पर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो कन्वर्ज होने के कारण ही इस कॉन्वेक्स लेंस को जो है, कन्वर्ज होने के कारण जो है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस को जो है तो कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों, कि इस लेंस के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करता है, कि लाइट के पैरेलल बीम को एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कर देता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसमें ये तो हो गए किसके, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप। अब इसमें आप देखिए कि कोई भी लेंस जिस दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, दो सरफेस से बना हुआ है, उस दो सरफेस में से आपको दिख रहा होगा कि इसमें दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। इसमें एक स्फेरिकल है, एक प्लेन सरफेस है। इसमें एक कॉन्केव सरफेस है, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस है।
इसी बेसिस पर जो है तो आपके कॉनकेव लेंस के भी कितने टाइप है, 3 टाइप है। इन सारे लेंसेस का नेचर कॉन्वेक्स लेंस के नेचर जैसा ही होता है कि इस सारे पर अगर इधर से हम पैरेलल रेज डालेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सारा एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का टाइप से। इस सारे में, इसमें भी आप पैरेलल रे डालिएगा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगा, इसमें भी पैरेलल रे डालिएगा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगा, इसमें भी पैरेलल रे डालिएगा तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टी है किसका, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये सारे का नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही होता है, बाई कॉन्वेक्स के जैसा ही होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगला अगर बात करें हम लोग, तो अगला अगर बात करें तो इसी तरह से जो है तो आपका है क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। अब इस कॉन्केव लेंस में भी 3 टाइप हैं। तो इस 3 टाइप में जो सबसे पहला टाइप है आपका, जो सबसे पहला टाइप है इसको आप बोलेंगे क्या, बाई कॉन्केव, कि जिसका दोनों सरफेस कैसा हो भाई, कॉन्केव सरफेस हो, ठीक ना। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉन्केव। देखिए कि इसमें दोनों तरफ जो है, इसमें जो दोनों तरफ है, इसमें दोनों तरफ जो है तो क्या है भाई, कॉन्केव सरफेस बना हुआ है, दोनों सरफेस इसका कॉन्केव है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉन्केव लेंस बोले। अगर इसी में क्या किया जाए कि एक सरफेस को कॉन्केव कर दिया जाए और एक सरफेस को क्या किया जाए, प्लेन कर दिया जाए, तो आप देखिए कि इसका एक सरफेस कॉन्केव है और दूसरा सरफेस क्या है, प्लेन है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्केव लेंस। बात समझ में आ रहा है, प्लेनो कॉन्केव लेंस। अच्छा, प्लेनो कॉन्केव के बाद जो तीसरा टर्म आता है इसको बोला जाता है क्या, प्लेनो कॉन्केव हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका एक सरफेस, इसका एक सरफेस जो है तो कॉन्वेक्स होगा और दूसरा सरफेस जो है ये कॉन्केव होगा। तो जो ऐसा लेंस बनेगा, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। और इस तीनों में, इस तीनों का जो नेचर होता है आप देखेंगे, कॉन्केव लेंस का नेचर अगर, तो कॉन्केव लेंस है ये, कॉन्केव लेंस है आपका ये। और इस कॉन्केव लेंस का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि अगर कोई भी लाइट की पैरेलल रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई भी लाइट की पैरेलल रे इस पर इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट के पैरेलल रे को रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती है, ये एक जगह समेटती नहीं है, ये इसको क्या करती है, फैला देती है, ये इसको क्या करेगी, फैला देगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइट का अगर पैरेलल बीम आ रहा है, तो लाइट का पैरेलल बीम आ रहा है तो ये इसको क्या कर दे रही है, डाइवर्ज कर दे रही है, फैला दे रही है। इसीलिए जो है तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्केव लेंस का नाम, इस कॉन्केव लेंस का नाम जो है तो डाइवर्जिंग लेंस भी रखते हैं। क्या रखते हैं इसका, डाइवर्जिंग लेंस भी इसका नाम रखते हैं। और इस सारे तीनों लेंसेस का जो प्रॉपर्टी होता है, इस तीनों लेंसेस का प्रॉपर्टी कैसा होता है, कॉन्केव लेंस के जैसा ही, चाहे वो बाई कॉन्केव हो, चाहे वो प्लेनो कॉन्केव हो, चाहे वो कॉन्वेक्सो कॉन्केव। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अच्छा, हिंदी मीडियम में भी यही वीडियो चला लिया जाए, है ना, थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। इसको हिंदी में बोला जाएगा, इसको हिंदी में बोला जाएगा सीधे क्या, अवतल लेंस। इसको बोला जाता है समतलवतल, समतलोबतल। इसको बोला जाता है क्या, उत्तलोबतल। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे यहां तो इसको बोला जाएगा क्या, उत्तल, इसको बोला जाता है समतलोत्तल, और इसको बोला जाता है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। अब देखिए ध्यान से कि अगर इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब इसमें आता है क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात कहा जाता है क्या, कि इसमें जो बात आ जाएगा किस चीज का, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो देखिए कि लेंस 2 सरफेस से बना हुआ है और वो दोनों सरफेस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, चाहे हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस का या चाहे हम लोग बात करें कॉन्केव लेंस का। तो अगर अपने पास एक कॉन्केव लेंस मान लीजिए कि ऐसे है एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस आप देखिए कि 2 स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। एक स्फीयर कुछ ऐसा स्फीयर है, ठीक ना, और जो दूसरा स्फीयर है
ये दूसरा स्फीयर कुछ ऐसा स्फीयर है। ये दो स्फीयर से मिल करके क्या है, आपका ये लेंस बना हुआ है। अब इस दोनों स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा। तो मान लिया जाए क्या कि इस पहले का ये पहला सरफेस है और ये आपका दूसरा सरफेस है। तो पहले स्फीयर का जो है तो सेंटर है कहीं पर यहां पर, इस सेंटर का नाम हम लोग क्या रखेंगे, C1। और जो दूसरा स्फीयर है उसका सेंटर है कहीं यहां पर, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, C2। बात समझ में आ रहा है? तो जिस दो स्फेरिकल सरफेस से होकर के कोई भी लेंस बना हुआ है, उस दोनों स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें से पहला सरफेस, तो पहले सरफेस का जो सेंटर है उसका C1, और जो दूसरा सरफेस है उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, C2। और इसी में आप देखिए कि अगर हम लोग क्या करें कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन गुजार दें, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रही हो, मिला रही हो, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर दो लेंस है हमारे पास, दो सरफेस में है, बाई कॉन्केव लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमेशा ही ये किसी न किसी दो स्फीयर से बना हुआ होगा। अब दो स्फीयर से जब मिलकर के बना होगा, तो दो स्फीयर से मिलकर बना होगा तो भाई दोनों स्फेरिकल सरफेस का कोई ना कोई सेंटर होगा। पहले का जो सेंटर होगा ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरे का जो सेंटर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए कि अगर इसके डिस्टेंस को हम लोग बोले तो पहला वाला जो सेंटर से डिस्टेंस होगा इसको पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे R1, और दूसरे से जो ये डिस्टेंस होगा उसको दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, कितना, R2। अब अगर आप इस हिसाब से देखना चाहेंगे इन चीजों को, अब अगर आप इस हिसाब से इन चीजों को देखना चाहेंगे तो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस का 3 टाइप है। अपने पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का कितना टाइप है, 3 टाइप। अब देखो कि इस तीनों टाइप में अगर हम लोग देखें तो तीनों टाइप में अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना चाहेंगे, अगर हम तीनों टाइप में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये तो हो गया बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस के। अब देखिए कि अगर हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स का बात करें, जिसका एक सरफेस प्लेन सरफेस हो और दूसरा सरफेस कैसा हो, कॉन्वेक्स सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सरफेस प्लेन सरफेस हो, दूसरा सरफेस क्या हो, इसका कॉन्वेक्स सरफेस हो, और मान लीजिए कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स जो है ये है कुछ ऐसा, इसका पहला सरफेस कॉन्वेक्स और दूसरा सरफेस क्या, प्लेन। अब देखिए कि ये पहला तो इसमें स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, तो पहला सरफेस स्फेरिकल दिख रहा है, इसका मतलब ये जिस स्फेयर का बना होगा वो स्फेयर कुछ ऐसा स्फेयर होगा, और उसका सेंटर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि यहां पर है, और इसी सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे, C1। और यहां से C1 तक के डिस्टेंस को जो हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, R1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस जिस स्फीयर का बना होगा वो एक इनफाइनाइट लेंथ का स्फीयर होगा। तो इसीलिए जो इसका C2 है, इसका जो C2 है ये कहां पे होगा, एट इंफिनिटिव, और R2 इक्वल टू भी इसका कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स का हम लोग बात करें, कॉन्केवो कॉन्वेक्स का अगर हम लोग बात करें, आप ध्यान से देखें कि मान लीजिए कि एक सरफेस है इसका कॉन्केव और एक सरफेस है इसका क्या, कॉन्वेक्स। तो देखो कि जो पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस जिस स्फीयर का बना हुआ है वो वाला स्फीयर कुछ ऐसा, तो इसका सेंटर अगर कहीं पर इधर हम लोग लिखेंगे C1 पहले वाले सरफेस का, तो आप दूसरा वाला सरफेस देखिए कि इसके कारण जो कोई स्फीयर बनेगा वो स्फीयर बनेगा कैसा, अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा ज्यादा अच्छा डायग्राम लेकर के इसको हटाया जाए। देखिए कि अगर हम लोग चाहते हैं क्या कि बाई कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स बनाने के लिए, तो आप देखिए कि ये है एक स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस में हम लोग एक दूसरा स्फेरिकल सरफेस हम लोग चाहते हैं इंसर्ट करना, और इंसर्ट करना इस तरीके से कि चाहते हैं क्या कि जो दोनों सरफेस आपको दिखे ये लेंस कैसा दिखे, कॉन्केवो कॉन्वेक्स टाइप का दिखे। तो अगर कॉन्केवो कॉन्वेक्स टाइप का हम लोग बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि जो आपको लेंस का पोर्शन दिख रहा है, ये लेंस का पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इसमें एक सरफेस है जो आपका कॉन्केव सरफेस है, और जो दूसरा सरफेस है ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स। तो पहला वाला जो ब्लू वाला स्फीयर आपको दिख रहा है,
उसका सेंटर कहीं इधर पर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1। और जो दूसरा आपको व्हाइट वाला सर्कल दिख रहा है उसका सेंटर कहीं पर इधर पर होगा, C2, है ना। तो आप देखिएगा कि अगर बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो C1 और C2 दोनों अपोजिट साइड में, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो केवल C1 डिफाइंड है, C2 सरफेस 2 के प्लेन होने के कारण इनफाइनाइट पे जा रहा है, और इसका R2 भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर कॉनकेवो कॉन्वेक्स है तो इसमें C1 और C2 दोनों लेंस के एक ही तरफ में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कहानी थी किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कि जिस दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, इसी दोनों स्फेरिकल सरफेस में उस दोनों स्फेयर का जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइंस होगी, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपको जानना है किस चीज के बारे में, तो आपको जानना है किसके बारे में, तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। अच्छा, ये तो हो गई कॉन्वेक्स के बारे में बात। जरा सा अगर देखोगे कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग बात करें तो कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम बातें होंगी। क्या कि मान लीजिए कि ये है एक आपका कॉनकेव लेंस और ये है एक कॉनकेव लेंस, तो ये जिस स्फीयर का बना होगा वो स्फीयर कुछ ऐसा होगा, और ये जिस स्फीयर का बना होगा वो स्फीयर कुछ ऐसा होगा। तो अगर ये पहला सरफेस बोलें तो पहला सरफेस के कारण आप देखिए कि पहला स्फीयर का सेंटर जिसे क्या बोलेंगे, C1, और दूसरा स्फीयर को देखिए आप, दूसरा सेंटर, तो दूसरा सेंटर जो इधर बनेगा C2। आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि इधर C2 इधर C1, पहले सरफेस के कारण इधर C1, लेकिन इसमें पहले सरफेस के कारण C1 का जो साइज है, इसमें जो पहले सरफेस के कारण जो C1 है वो इसी साइड में, अपोजिट साइड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि दूसरे सरफेस के कारण C2, अगर इसी में हो जाए, मान लो भाई प्लेनो कॉनकेव हो जाए, तो प्लेनो कॉनकेव अगर हो जाएगा तो प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सरफेस ये देख लीजिए, दूसरा सरफेस ये देख लीजिए, दूसरा सरफेस जिस स्फीयर का बन रहा है वो है कुछ ऐसा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 जो हो जाएगा ऐसा, और C1 कहां पे हो जाएगा, C1 कहां पे हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव का बात करें तो एक तरफ होगा क्या, कॉन्वेक्स, और एक तरफ होगा क्या, कॉनकेव। फिर से वही बात कि इसमें दोनों सरफेस के कारण जो है तो C1 और C2 दोनों सरफेस के कारण जो है तो इसका C1 और C2 जो है तो दोनों एक ही साइड में लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें थी किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर का। इस ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। ये जो है आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर होता क्या चीज है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम लोगों को जानना है तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में कहता है क्या कि ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो तो वो बिना डेविएशन के चले जाए, ठीक ना। कहा जाता है क्या कि ये चीज जो है ये क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, कि किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है थ्रू which a light ray passes undeviatedly, मतलब जहां से लाइट का रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जाए। प्रिंसिपल एक्सिस पर, किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर जब लाइट का रे आए तो वो क्या हो, बिना डेविएशन के पास कर जाए। मान लीजिए कि ये है आपका एक लेंस और इस लेंस पर ये है आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहा जाता है क्या कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर अगर लाइट रे पड़ जाए, तो जिस पॉइंट पर अगर लाइट रे पड़ जाएगा तो ये लाइट रे जो है सो यहां से बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा। ये लाइट रे यहां से बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा, ये लाइट रे यहां से बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा, ये लाइट रे यहां से बिना डेविएशन के पास हो जाएगा। तो आप देखिए अगर लाइट रे ऐसे आई, ऐसी चली गई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई, तो
तो ये सारे लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास किया और ये वाला पॉइंट ये है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। कि ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर लाइट का रे पड़े और लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जाए, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और अगर आप कॉनकेव लेंस के लिए यही चीज देखना चाहें तो कॉनकेव लेंस के लिए देखिए कि कॉनकेव लेंस आपका कुछ ऐसा लेंस होगा। कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम कहानी है कि मान लीजिए कि कोई सा लाइट का रे इस पर आया और यहां से बिना किसी डेविएशन के पास कर गया, कोई लाइट रे आया यहां से किसी बिना डेविएशन के पास कर गया, कोई लाइट रे आया यहां से किसी बिना डेविएशन के पास कर गया। तो जिस पॉइंट से लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का दिशा परिवर्तन नहीं हो, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि ऑप्टिकल सेंटर होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्योंकि आप देखिए कि आपको लिखा हुआ है ये चीज स्पष्ट रूप से कि ये एक पॉइंट है कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लेंस के अंदर ही रहे, ठीक ना। तो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है, ये ऑप्टिकल सेंटर में भी इनसाइड और आउटसाइड द लेंस, कि किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर उसके अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये मस्ट है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक ऐसा पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि अगर दो तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना तो उसमें फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, दो फोकस भी बनेंगे। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कोई पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग फोकस ऑफ लेंस का बात करेंगे तो फोकस के बारे में देखिएगा कि अब यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू होगा। अगर हम लोग बात करें किसका, फोकस ऑफ लेंस का, तो फोकस ऑफ लेंस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी लेंस का जो फोकस है ये होता है क्या, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है एक पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है सो एक पॉइंट कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोले। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें, अगर आप किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें तो आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां पर कहीं पर इसका ऑप्टिकल सेंटर O होगा, यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा अगर ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस है, तो यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा, और इस दोनों के बीच में कहीं पर F2 और इस दोनों के बीच में कहीं पर क्या होगा, F1 होगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जो है सो इस पॉइंट को अब दो फोकस में से फर्स्ट फोकस किसको बोलेंगे और सेकंड फोकस किसको बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेंस के कॉन्सेप्ट में कि दो दो फोकस है तो हम किसको F1 बोले और किसको F2 बोले। बात समझ में आ रहा है। किसको F1 बोले और किसको F2 बोले, ये सारी चीजों को जो है सो आपको यहां पर समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कि ये हो सकता है कि इस साइड हो कि इस साइड होगा F1 F2, ये सारी कंफ्यूजन रहती है हम लोगों को। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि भाई फर्स्ट फोकस क्या होगा, आपसे कोई आदमी पूछे क्या कि फर्स्ट फोकस क्या होगा, तो फर्स्ट फोकस के बारे में आप कहिएगा क्या कि किसी भी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, किसी भी लेंस से अगर लाइट आए और रिफ्रैक्शन के बाद सारी लाइट रेज पैरेलल हो जाए या पैरेलल होती हुई लगे। बात समझ में आ रहा है। लिखेंगे क्या, अ लाइट इफ द लाइट रेज coming from a point, कि एक पॉइंट से आ रही लाइट रेज
ठीक ना। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि अगर किसी पॉइंट से लाइट रेज आ रहा हो और रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, देन दैट पॉइंट इज नोन एज, देन दैट पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट फोकस। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। अब देखिएगा इसको समझने का क्या है कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का कैपेसिटी क्या है भाई, तो कन्वर्जिंग होने का कैपेसिटी होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है सो इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट से ढेर सारी लाइट रेज आ रही है। मान लीजिए कि इस पर किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ढेर सारी लाइट रेज इंसिडेंट होगी। इस पर मान लीजिए कि किसी पॉइंट से जो है तो ढेर सारी लाइट रेज यहां से इंसिडेंट हो रही है। ये लाइट रेज यहां से आई, ये लाइट रेज यहां से आई, ये लाइट रेज यहां से आई, तो जो बहुत सारी लाइट रेज आई, ये यदि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ये यदि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो भाई इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से ये सारी लाइट रेज निकली है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फर्स्ट फोकस बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, कि किसी भी लेंस से अगर आ रही लाइट रेज, किसी भी पॉइंट से अगर आ रही लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए या सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। आप देखिए कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी। अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, अगर हम लोग बात करें किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस में देखिए कि कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। तो इसमें क्या होगा कि लाइट रेज अगर इस पर आप देखिएगा तो पैरेलल लाइट रेज जो है सो आपको दिखेगा कैसे कि पैरेलल लाइट रेज जो है सो इस पर किसी भी पॉइंट से अगर आप लाइट रेज को डालिएगा, तो अगर किसी भी पॉइंट से अगर इस पर लाइट रेज आता है तो ये लाइट रेज क्या होता है, इसको डाइवर्ज ये करता है ना। इस पर जो लाइट रेज आएगा इसको ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इसमें भी सेम कहानी है कि अगर लाइट रेज ऐसे आए कि इस पर दिखे कि पैरेलल हो रही है, तो पैरेलल हो रही है, तो जब पैरेलल लाइट रेज को हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन के बाद जो पैरेलल लाइट रेज है, ये लाइट रेज क्या है, ऐसी लाइट रेज। तो अगर हमको पैरेलल लाइट रेज चाहिए तो ये दिखेगा कैसे, ऐसे आएगा इस पर, तब ये जो है सो पैरेलल लाइट रेज दिखेगा। अगर ऐसे आएगा तब ये क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज दिखेगा। तो अगर लाइट रेज ऐसे आएगी इस पर, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल। और ये लाइट रेज आपको लगेगी क्या, कि ये लाइट रेज आपको लगेगी क्या कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इधर जाकर के कहीं पर मिल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकस। लाइट रेज आई, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गई, पैरेलल। तो जिस पॉइंट से आती हुई लगी वही पॉइंट क्या हो गया, आपका फर्स्ट फोकस हो गया। लेकिन सेकंड फोकस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है, अगर आप देखेंगे सेकंड फोकस, या इसी सेकंड फोकस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी सेकंड फोकस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी सेकंड फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और कैलकुलेशन में जो है, तो कैलकुलेशन में जो है, तो कैलकुलेशन में हम लोग इसी फोकस का यूज करते हैं, इसी फोकल लेंथ का यूज करते हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल फोकस के बारे में देखिएगा तो प्रिंसिपल फोकस में कहता है क्या कि अगर लेंस पर पैरेलल लाइट रेज आ रही है और वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है, इसका ठीक उल्टा जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे हम लोग क्या पढ़े कि किसी पॉइंट से आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी या मिलती हुई लगेगी, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान देना है क्या कि इफ, ऐसे लिखेंगे, इट इज द पॉइंट, it is the point on principal axis, it is the point on principal axis of lens, कि किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट at which the
पैरेलल at which the parallel light rays meets after रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर पैरेलल लाइट रेज मिलेगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और अगर प्रिंसिपल फोकस का हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो देखिए भाई ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस पर अगर हम लोग पैरेलल लाइट रे डालेंगे, मान लो कि ये जो है सो इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर इस पर हम लोग पैरेलल लाइट रेज डालेंगे तो ये सारी पैरेलल लाइट रेज आएगी और ये पैरेलल लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और ये सारी पैरेलल लाइट रेज जो है सो कन्वर्ज होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलेगी, किसी पॉइंट पर ये सारी पैरेलल लाइट जो है ये कन्वर्ज होने के बाद क्या होगी भाई, कि कन्वर्ज होने के बाद ये सारी लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलेगी, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सॉरी प्रिंसिपल फोकस, कि जहां से लाइट रेज आई पैरेलल लाइट रेज और रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर या तो मिल गई। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि मीट्स आफ्टर, ये ऐसा भी हो सकता है कि लुकिंग लाइक मीट, लुकिंग लाइक टू मीट, ऐसा भी लग सकता है कि ये मिलता हुआ लग सकता है। जैसे आप देखिएगा कि ये तो कॉन्वेक्स के लिए हो गया, अगर आप कॉनकेव के लिए देखिएगा तो आप कॉनकेव के लिए देखिएगा, तो कॉनकेव के लिए देखिएगा तो देखिए ये है आपका कॉनकेव लेंस, और इस कॉनकेव लेंस पर अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस अपना कुछ ऐसा होगा। अब देखिए कि इस पर जब आप पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाइएगा, तो इस पर जब पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होगा तो पैरेलल लाइट रेज, इसका नेचर क्या है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देना, ये क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, ये क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, तो ये इधर तो कहीं मिलेगा नहीं आगे जाके, तो ये लगेगा क्या है, ये सारा लाइट रेज अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये लगेगा क्या, कि ये इधर कहीं पर मिल रहा है, और इधर कहीं पर मिल रहा है तो जिस पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। और ध्यान से देखिएगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो जरा सा अगर फोकल लेंथ के बारे में कोई पूछे कि किसी लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कहां से डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का। तो अगर हम लोग बात करें किसका, फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ के बारे में आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि फोकल लेंथ एफ जो होता है ये होता है क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, it is the distance between the optical center and the principal focus। ठीक ना, कि प्रिंसिपल फोकस से ही प्रिंसिपल फोकस को क्या बोलते हैं, F2, मतलब कि F2 से जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ अगर आप कॉन्वेक्स का बात करें तो जरा सा साइन कन्वेंशन में आइए। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल है, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। तो अगर कॉन्वेक्स के लिए आप बात करिएगा तो जो कॉन्वेक्स के लिए होगा ये एफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और कॉनकेव में देखिए कि इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है फोकस। तो अगर कॉनकेव के लिए हम लोग बात करेंगे तो कॉनकेव के लिए अगर बात करेंगे तो एफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्रिंसिपल फोकस से जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर का इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब देखो कि यहां पर एक बात होती है और क्या, कि फोकल पॉइंट का बात, ठीक ना। फोकल पॉइंट का बात तो हम लोग समझ गए कि दो फोकस होगा जिसमें फर्स्ट फोकस किसको कहेंगे और सेकंड फोकस किसको कहेंगे। सेकंड फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं।
अब भाई साहब बात यहां पर एक चीज और आती है क्या, कि बात यहां पर एक चीज और आती है क्या, जिस टर्म को बोलते हैं क्या हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या फोकल प्लेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल प्लेन। अब जरा सा देखना कि अगर मान लो कि कोई कॉन्वेक्स लेंस हो, मान लीजिए कि ये है कोई सा कॉन्वेक्स लेंस और इस पर कोई पैरेलल लाइट रेज आएगा, मान लीजिए कि कोई पैरेलल लाइट रेज आएगा, तो ये पैरेलल लाइट रेज को जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद मिलाता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या फोकल पॉइंट बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल पॉइंट बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जरा सा ये बताइए तो कि अगर ऐसा लाइट आया तो इस पॉइंट पर मिला, ये इसका जो है सो मान लीजिए कि फोकस है, और ये जो होगा तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट होगा फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जरा सा सोचिए कि अगर इस पर मैं एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करवाऊं, एक लाइट रे को मैं इस पर ऐसे इंसिडेंट करवाऊं और ऐसे इंसिडेंट करवाऊंगा, तो ये भी लाइट रे किसी न किसी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि ये रिफ्रैक्शन के बाद आया यहां और ये जो है सो रिफ्रैक्शन के बाद आया यहां, तो ये पॉइंट पर मिला, तो जिस पॉइंट पर पैरेलल रे मिलेगा वो सारा फोकस होगा। तो इस तरीके से देखो कि अगर यहां पर एक स्क्रीन रख देंगे तो किसी भी डायरेक्शन से अगर पैरेलल रे आएगा तो सारा उसी स्क्रीन पर जाकर के मिलेगा, और स्क्रीन क्या होगा एक प्लेन होगा, तो उसी प्लेन को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी प्लेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या फोकल प्लेन के। यहां पर एक ये प्लेन है जिस प्लेन में सारे फोकस लाइज कर रहे हैं, यहां पर क्या है ये एक प्लेन है जिस प्लेन में आपके सारे के सारे फोकस लाइज कर रहे हैं, और इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कहेंगे क्या कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में सारे फोकस लाइज करते हैं। अच्छी बात ये है कि ये जो फोकल प्लेन है, ये जो आपका फोकल प्लेन है, ये इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, कब, फॉर थीन लेंस, थीन लेंस के लिए ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, और कहां से पास करेगा फोकस से। तो क्या लिखेंगे कि जो आपका फोकल प्लेन है, जो आपका फोकल प्लेन है, ये फोकल प्लेन क्या होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर थीन लेंस एंड ऑलवेज passes through and always passes through the focus, कि हमेशा किससे पास करेगा फोकस से होकर के पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर आपसे आदमी कहे कि बताओ कि फोकल प्लेन होता क्या है, तो तुम सीधे सीधे फोकल प्लेन के बारे में बोलोगे क्या कि इट इज द प्लेन इन विच ऑल द फोकस लाइज। सीधे से बोलिएगा क्या कि यह जो है इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन in which all the focus lies, कि ऐसा पॉइंट जिसमें सारे फोकस लाइज करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं। तो देखिए कि इंट्रोडक्शन में लेंस का इतना चीज आपको जानकारी में रखना बहुत ही जरूरी था, जिसमें हम लोग जाने क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसमें हम लोग जाने क्या कि फोकल लेंथ क्या है, जिसमें हम लोग जाने क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सारी चीजें। अब देखिए जरा सा यहां पर एक मिनट कि हमने बोला है क्या कि अगर हम लोग यहां पर बात करें किसका ऑप्टिकल सेंटर का, तो ऑप्टिकल सेंटर में मैं बोला हूं क्या कि लाइट अनडेविएटेड पास करे। तो ऐसा हो कैसे सकता है कि लाइट अनडेविएटेड हो, एक मीडियम से चलेगा दूसरे मीडियम में आएगा तो लाइट के डायरेक्शन में चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए कि नहीं, तो चेंजिंग होना चाहिए। तो ये अनडेविएटेड कंडीशन तभी होता है, ये अनडेविएटेड कंडीशन तभी होता है जब आपका लेंस कैसा रहे फॉर थीन लेंस रहे, लेंस कैसे रहे बहुत पतले पतले लेंस रहे। अब देखिएगा कि अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखना चाहें, तो अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखना चाहें तो आप देखिए कि जब ग्लास स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, तो ग्लास स्लैब से जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते थे तो देखिए अगर ऐसा ग्लास स्लैब लें और इस पर हम कोई लाइट रे ऐसे डालें, तो लाइट रे कोई ऐसे डालें तो ये क्या होगा ऐसे बेंड होगा और फिर ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो निकलेगा तो तुम देखो कि इसमें जो डेविएशन है, जो डेविएशन है ये, जिस डेविएशन को हम लोग निकालते थे शिफ्ट, और शिफ्ट इक्वल टू निकालते थे t-1/1/म्यू, निकालते थे कि नहीं, t/1 - 1/म्यू। अब इसमें देखिए कि थिकनेस ज्यादा है तो ये डेविएशन क्या है, ज्यादा है, ये शिफ्ट क्या है, ज्यादा है। इस लेंस को अगर हम थोड़ा सा और पतला कर दें, इस स्लैब को हम क्या करें, और पतला कर दें, मान ली अब पतला कर दी, तो अब पतला कर दिए, तो अब अगर इस पर कोई लाइट रे आएगा, तो ये क्या होगा, ये लाइट रे क्या होगा भाई, फिर से डेविएट करेगा, ये लाइट रे क्या होगा, फिर से डेविएट करेगा, चलो ऐसे मुड़ गया, और फिर ये क्या होगा, यहां से ऐसे निकल जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा। तो तुम देखो क्या कि यहां से जो है, तो अब डेविएशन शिफ्ट भी जो है, ये शिफ्ट भी क्या हो गया, कम गया। तो जैसे जैसे स्लैब पतला होता जा रहा है, वैसे वैसे शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, थिकनेस ऑफ स्लैब के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसका थिकनेस हम लोग 0 मान लें थीन लेंस में, अगर t टेंडिंग टू 0 होगा तो शिफ्ट भी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थिकनेस ऑलमोस्ट 0 हो जाए तो शिफ्ट भी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई लेंस है जो बहुत पतला लेंस है, इस पे लाइट का रे आएगा और बिना किसी शिफ्ट के क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो रिफ्रैक्शन के केस में ये होता है क्या कि शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, और यहां से देखिए कि एस प्रोपोर्शनल किसके है, थिकनेस के। तो जितना मोटा था डेविएशन उतना ज्यादा था, पतला किए डेविएशन और कम हो गया। तो अगर धीरे धीरे थिकनेस को हम टेंडिंग टू 0 करवा दे, बहुत पतला ले ले, तो डेविएशन शिफ्ट भी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। तो लाइट जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यही कंडीशन थी किसकी, इसकी, कि थीन लेंस के लिए ही ये चीज वैलिड है क्या, कि लाइट रे आएगा और बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। तो ये आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या कि किस तरीके से जो है तो लेंस फॉर्मूला पर हम लोगों को काम करना है, और किस तरीके से लेंस फॉर्मूला पर काम करना है, इसके जानकारी के लिए लेंस का ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके समझ में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तो लेंस फॉर्मूला सीखेंगे। आज हम लोग देखें कि लेंस अलग अलग सरफेस से बनता है, सरफेस से कैसे टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन सा फोकस में भी कौन सा फर्स्ट फोकस, कौन सा सेकंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, कैसे कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज बेसिक जानकारी हम लोग लिए हैं, और इसी जानकारी को कंटिन्यू करते हुए अगले दिन हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इन सब चीजों पर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है।